हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मूवीज इन शॉर्ट पे। आज की मूवी है टनल। टनल 2016 में सर्वाइवल ड्रामा के ऊपर बनी साउथ कोरियन फिल्म है। इसकी IMDb रेटिंग है 6.9 और जल्द ही इसकी रीमेक बॉलीवुड में देखने को मिलेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है ली जुंग शू की, जो कि एक कार कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है। वो पेट्रोल पंप पर रुकता है। वहां पर एक बूढ़ा आदमी होता है। वो ठीक से सुन नहीं सकता, तो वो $98 का पेट्रोल भर देता है, जबकि ली ने उसे $30 का ही कहा था। पेट्रोल पंप वाला आदमी आता है और ली से माफी मांगता है। ली निकल रहा होता है, तभी वो बूढ़ा आदमी अपनी गलती होने पर ली को 2 बोतल पानी की ऑफर करता है। ली उसे पीछे की सीट पर रख देता है। रास्ते में वो अपनी बीवी से बात करता है कि वो केक लेकर आ रहा है अपनी बेटी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। तभी उसके किसी क्लाइंट का कॉल आता है। वो उसे 8 कार का ऑर्डर देता है, पर टनल आने के कारण वो प्राइसिंग टनल पूरी होने के बाद गाड़ी रोक के बताएगा, ऐसा बताकर टनल के अंदर कोई ट्रैफिक नहीं था। अचानक कुछ आवाज होती है। ली को कुछ अजीब भी लगता है, पर वो गाड़ी चलाता है। तभी टनल की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। वो हेडलाइट्स ऑन करके कार चालू रखता है। थोड़ी देर में लाइट्स रिस्टोर हो जाती है। तभी कुछ जोर से आवाज आती है और वो पीछे देखता है तो पीछे पूरी टनल धराशायी होती आ रही थी। वो गाड़ी एक्सेलरेट करता है, तभी आगे भी टनल गिरती है और उसकी कार पर मलबा गिरता है। उसकी आंख खुलती है। वो कार के अंदर की लाइट चालू करता है। कार बिल्कुल दब गई थी। पत्थर और टनल के टुकड़े कार के अंदर घुस गए थे, पर लकीली ली को कोई गंभीर चोट नहीं थी। वो पहले मोबाइल ढूंढता है और इमरजेंसी नंबर डायल करता है। बात करके बताता है कि वो ली बोल रहा है, हार्डो टनल टूट गई है और वो फंस गया है। इमरजेंसी वाले लोग जल्दी रेस्क्यू टीम भेजते हैं। रेस्क्यू टीम साइट पर आती है तो देखती रह जाती है, पूरी टनल तबाह हो गई थी। ली की बीवी न्यूज में देखती है कि हार्डो टनल टूट गई है और उसमें एक इंसान के फंसे होने की कंफर्म न्यूज मिलती है। नाम है ली जुंग शू। वो तुरंत अपने पति को कॉल लगाती है। ली बताता है वो ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना और बच्ची को इसके बारे में मत बताना। उसकी फोन की बैटरी बचानी है तो वो फोन रख देता है। उससे कई सारे मिस कॉल्स और मैसेजेस भी आ चुके थे। तभी एक और कॉल आता है। वो उठाता है। वो न्यूज रिपोर्टर बोल रहा था। वो लाइव फोन इंटरव्यू के लिए बोलता है। ली अपनी हालात बताता है। तभी रेस्क्यू टीम का कैप्टन किम उस रिपोर्टर की वाहन के पास आके उसका इंटरव्यू रोकता है। वो रिपोर्टर इंटरव्यू रोककर उस पर बहुत चिल्लाता है। बाद में किम गुस्से में बताता है वो अंदर फंसे आदमी के पास एक ही फोन है। तुम उसका इंटरव्यू लेते रहोगे तो उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी, हम उसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे और वो उस वक्त अकेला होने पर उसकी हार्ट बीट बढ़ सकती है, सांस में तकलीफ हो सकती है, वो मर भी सकता है। तब तुम बनोगे उसके जिम्मेदार, और उसे चुप करा देता है। किम अपनी टीम से सारे रिपोर्टर्स की गाड़ियों को पीछे करवाते हैं। टेंट में फिर इमरजेंसी नंबर पर ली का कॉल आता है। वो कब निकलेगा ऐसा पूछता है। किम उसे शांत रहने को और गहरी सांस लेने को समझाता है। ली पहले गुस्सा करता है, पर बाद में पता चलता है कि जो है अब यही लोग हैं जो उसे बचा सकते हैं, तो वो उसे फॉलो करता है। ली बताता है कि उसकी कार के विंडशील्ड पर वेंटिलेशन फैन पड़ा हुआ है। किम बताता है ये जानकारी काम की है, वो लोग जल्द ही तुम्हारा कांटेक्ट करेंगे, बैटरी बचाए रखना। वो खाने पीने की चीजों के बारे में पूछता है। ली के पास 2 बोतल पानी की और एक केक थी। किम पानी को 7 दिन तक चले इस तरीके से डिवाइड करके पीने को सलाह देता है। ली डर जाता है। ये सुन के सच्चाई पूछता है कि क्या वो लोग सच में उसे बचा पाएंगे। किम कहता है वो पिछले कई सालों से देश में कितने लोगों को बचा चुके हैं, तुम्हें भी बचा लेंगे, और वादा करता है। वो लोग सिचुएशन मिनिस्टर के साथ डिस्कस करते हैं और टनल के दूसरे सिरे से डैमेज कम दिखता है तो वहां से देखने के बाद ही रेस्क्यू प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इस दौरान वो बताते हैं कि दूसरी हार्डो टनल का काम रोकना पड़ेगा, वरना उसका असर इस मलबे में होगा तो जान भी जा सकती है। रेस्क्यू टीम एक ड्रोन वाले को लाती है ताकि अंदर की सिचुएशन पता चल सके। ड्रोन टनल के अंदर जाता है तो मीडिया एजेंसीज भी अपने ड्रोन से दर्शकों को लाइव सिचुएशन दिखाते हैं। थोड़े आगे जाते ही सबके ड्रोन्स नीचे गिर जाते हैं। किम वजह पूछता है तो एक्सपर्ट कहता है इसकी रेंज वैसे तो बहुत ज्यादा है, मगर आसपास आयन की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये सिग्नल छोड़ देता है। और कोई रास्ता ना मिलने पर ली और उसका साथी सेफ्टी गियर्स के साथ अंदर कार लेके जाने का फैसला करते हैं। किम कार से उतरकर मलबा देखता है। टनल पूरी ढह गई थी। वो थोड़ा ऊपर चढ़ता है। तभी उसका साथी कार हॉर्न बजाता है और किम डर जाता है। उसका साथी बताता है उसकी बीवी का फोन है। वो उससे काटने को कहता है और दोबारा हॉर्न बजाने से मना करता है। तभी थोड़ी देर में वो दोबारा हॉर्न बजाता है तो किम गुस्सा हो जाता है। उसका साथी कहता है फोन ली का है। वो बात करते हैं। ली कहता है कि उसने अभी कार हॉर्न की आवाज सुनी। उसका साथी फिर से हॉर्न करता है।
ली रिस्पॉन्ड करता है, उसने ये भी सुनी। दोनों खुश हो जाते हैं कि जल्दी निकाल लेंगे अब तो। तभी किम की कार के विंडशील्ड पर धूल गिरती है, थोड़ी हलचल होती है और वो ली को कार में अंदर छिपने को कहते हैं। किम कार रिवर्स में पूरी जोर से लेता है और टनल गिरती चली जाती है। वो लोग बाल बाल बचते हैं। किम ली को दोबारा फोन करके बताता है कि टनल दूसरी छोर से भी टूट गई है और माफी मांगता है। तभी ली कहता है कि उसकी कार के ऊपर के वेंटिलेशन फैन पर 3 लिखा हुआ है। इससे ली की लोकेशन का पता चल गया कि अब वो कहाँ हो सकता है। रेस्क्यू टीम अब अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स के साथ ऊपर से ड्रिल और हॉरिजॉन्टली ट्रैक बना के ली को बचाने का प्लान करते हैं। मिनिस्टर और उसके आदमी बाहर ली की बीवी के साथ एक के बाद एक फोटोज खिंचवाते हैं। तब लगता है कि इन लोगों को मीडिया में अपनी इमेज की ज्यादा पड़ी थी, दिखावा करते दिखते हैं, जबकि असली काम रेस्क्यू टीम कर रही थी, जिन्हें लोग कभी टीवी पर नहीं देख पाएंगे। 3 दिन बाद ली रात के 12 बजने का वेट कर रहा था। उसे पानी पीना था। वो बोतल के ढक्कन जितना पानी लेता है और एक टुकड़ा केक खाता है। तभी वो कार की पिछली सीट के ट्रंक का कंपार्टमेंट खोलता है। उसमें से 2 टॉर्च, येलो वेस्ट, ग्लास क्लीनर ये सब मिलते हैं। उसे कुछ आवाज आती है। वो देखता है वेंटिलेशन फैन के ट्यूब में एक कुत्ता है। उसके गले में कॉलर भी बंधा था, मतलब कोई और भी फंसा है यहाँ पर। वो आवाज लगाता है तो रिप्लाई में कोई लड़की की आवाज आती है। वो किम को मैसेज करता है उस बारे में। वो वेंटिलेशन फैन तोड़ता हुआ ट्यूब के उस पार आता है। कार बुरी तरह से मलबे के नीचे थी। ड्राइविंग सीट पर लड़की थी। उसका नाम मी था। मी के ऊपर मलबा कुछ इस तरह से गिरा था कि वो हिल नहीं सकती और उसकी पसलियां दर्द कर रही थी। वो उस मलबे और कार सीट के बीच फंस गई थी। ली पास की सीट पर बैठ के ट्राई करता है मगर पत्थर हिलता भी नहीं। मी पानी मांगती है। ली वापस कार में जाकर दोनों बोतल्स में आधा आधा पानी करता है, जाके मी को पिलाता है। वो थोड़ा सा पानी अपने हाथों में लेकर अपने डॉगी को पिलाने को रिक्वेस्ट करती है। ली उससे पानी पिलाता है। मी बाद में अपने फोन के बारे में पूछती है। फोन मिलता है मगर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। तो वो फिर से एक रिक्वेस्ट करती है कि उसे एक कॉल करना है अपनी माँ से। वो अपनी माँ से बात करती है और वो ठीक है बताती है। अपने साथ ली के होने के बारे में भी बताती है। उधर ली की बीवी टीवी में देखती है कि ली इस हालत में भी इंसानियत नहीं भूला और अपना पानी साथ में फंसी लड़की को पिलाता है। ली की बीवी अपने टेबल पर पड़ा खाना नहीं खा पाती। मी थोड़ी देर सोना चाहती थी तो ली उसे एक टॉर्च देके वहां से वेंटिलेशन ट्यूब से होता हुआ अपनी कार में आ जाता है। वो अपनी बेटी की फोटो को किस करता है। उसे बहुत मिस कर रहा होता है। रात को कुछ हलचल होती है तो वो टॉर्च करता है। देखता है तो कुत्ता वो केक खा रहा होता है। वो पागल हो जाता है और कुत्ते को उठा कर दूर फेंकता है। वो बॉक्स देखता है तो पूरी केक गायब थी। वो चिल्लाता है। मी उसकी आवाज सुनने पर पूछती है क्या हुआ। वो बताता है उसने कोई सपना देखा। दूसरी ओर ली की वाइफ रेस्क्यू टीम का खाना बनाना और परोसने में हेल्प करती दिखती है। वहाँ बर्फ पड़ रही होती है तो टेंट के ऊपर का पानी एक टेबल पर गिरता है। एक वर्कर की प्लेट पूरी भीग जाती है और ऑमलेट नीचे गिर जाती है, पर वो उसे धोके खा लेता है। सब हंसते हैं। वो हमें दिखाता है कि वाकई में असली हीरो वो लोग हैं। रात को मी ली को आवाज देती है और थोड़ा पानी मांगती है। ली के लिए अब ये तय करना मुश्किल होता जा रहा था कि वो अपने लिए पानी बचाए या फिर मी को शेयर करे, पर फिर भी वो अपनी कार में जाके बोतल ले आता है। अगली सीट में आके मी को पानी पीने को बोलता है मगर मी रिस्पॉन्ड नहीं करती। वो उसे हिला के पूछता है तो घबरा जाता है। मी मर गई थी। वो कुछ बोलने की हालत में नहीं रहता। वो मी के नजदीक जाके फिर से मलबा हटाने की कोशिश करता है। पत्थर थोड़ा खिसकता है तो देखता है कंक्रीट स्लैब का मेटल रोड मी के शरीर में घुसा हुआ था। वो डर जाता है कि वो भी ज्यादा दिन रुका तो मर सकता है। वो अपना कोट उसके ऊपर रख के वहां से अपनी कार में आ जाता है। ये न्यूज टीवी पर आती है कि मी अब नहीं रही। तभी कोरिया में टनल्स के इंस्पेक्शन की बात बताई जाती है। देश के 121 टनल्स में से 78 से ज्यादा टनल स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। कंस्ट्रक्शन में पत्थरों को गिरने से रोकने के लिए हर सेक्शन को 10 बोल्ट होने चाहिए, मगर ये बाहर से नहीं दिखते तो कोई उतने नहीं रखता। कोई कंपनी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम नहीं कर रही थी। ये दुर्घटना एक कमनसीबी थी। 9 दिनों के बाद ली किम को बताता है कि पानी खत्म होने को है और कितनी देर लग सकती है। किम बताता है और 10 दिन लग सकते हैं। तुम अपना पेशाब भी स्टोर करते रहना, तुम उसे पी सकते हो। ली पूछता है तुमने कभी पिया है? किम कहता है नहीं, उसने नहीं पिया। उसे बुरा लगता है कि उसने जो ट्राई नहीं किया वो करने को बोल रहा था। उधर ली कुत्ते को भगा रहा होता है कि वो उसके मुंह में कुछ चिपका हुआ देखता है। वो उसे निकाल के चखता है और उसका पीछा करता है। मी की गाड़ी में डॉग फूड का पैकेट पड़ा था
वो अपनी कार में उससे डिस्ट्रीब्यूट करता है और दोनों खाते हैं। बाकी का ट्रंक में छिपा के रख देता है ताकि वो फिर से केक की तरह इसे भी ना खा ले। किम वॉशरूम जाता है कॉफी पीते हुए। तब उसे ली की बात याद आती है। वो कॉफी फेंक देता है और अपना पेशाब ट्राई करता है। ली ने पेशाब बोतल में भर रखा था। वो कुत्ते को बोलता है, ये ऑरेंज जूस है, तुम्हारे दोस्त से ऑरेंज जूस निकलता है, पीना चाहोगे? वो बस पीने ही वाला था कि उसने कुछ आवाज सुनी। वो मलबे में थोड़ा ऊपर चढ़ता है, टॉर्च करता है तो मलबे के आयरन रोड से बर्फ का पानी टपक रहा था। वो तुरंत अपनी बोतल उसके नीचे रख देता है। वो खुश हो जाता है कि उसके पास अब पानी तो है। वो ये सब बात अपनी बीवी को फोन में बताता है और उसकी फिक्र ना करने को बोलता है। टनल के गिरने के 17 दिन बीत गए थे। तभी ड्रिलिंग से टनल का कंक्रीट का टुकड़ा निकलता है। मतलब अब वो लोग बहुत नजदीक है। मीडिया में इसके बारे में बताया जाता है कि अगले 24 घंटे में हम ली तक पहुंच जाएंगे। ली की वाइफ बहुत खुश थी। 24 घंटे के बाद ड्रिलिंग सैंपल से वेंटिलेशन फैन की मोटर निकलती है। किम ली को फोन लगाता है कि क्या तुम्हारी कार के ऊपर लगी ट्यूब्स पर दोनों ही फैंस लगे हुए हैं? वो बताता है दोनों मोटर्स उसके सामने हैं। तभी एक रेस्क्यू वाला आदमी लैपटॉप में एक क्लिप दिखाता है जो कि इस टनल के ओपनिंग के वक्त ली गई थी। उसकी फुटेज से पता चलता है कि टनल में 6 वेंटिलेशन ट्यूब्स हैं, जबकि ब्लूप्रिंट के अनुसार 7 होने चाहिए थे, जिससे ली की लोकेशन वो लोग जहां समझते थे उससे अलग थी। मतलब 17 दिनों की रेस्क्यू की मेहनत पानी में चली गई। किम ली को शांत करते हुए बताता है कि सॉरी, उन लोगों से गलत जगह पे ड्रिलिंग हुई है, तो अब पहले से ड्रिलिंग स्टार्ट करनी होगी। मगर वो लोग जल्द से जल्द काम करेंगे। मगर वहां ली के लिए ये बात पागल कर देने जैसी थी। वो 17 दिनों से वहां फंसा हुआ था और अब और 17 दिन निकालने पड़ेंगे। उसके पास कुछ खास खाना भी नहीं था। ली अपनी वाइफ से बात करता है। उसकी सांस फूल गई थी, उसका दम भी घुट रहा था। वो उसे साफ शब्दों में बता देता है कि बेटी का ख्याल रखना, शायद ये आखिरी कॉल ही है। तभी ली की वाइफ उसे बता देती है कि अगर तुम ऐसे हार जाओगे और मरना पसंद करते हो तो वो लोग भी मर जाएंगे। उसे इंतजार करना होगा, यहाँ से निकलना होगा। और ली के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। बर्फ पड़ने के कारण ट्रक सामान साइट पर नहीं ला पा रहा था। किम अपने चीफ से बात करता है कि उसने बोला था कि एक आइस ब्लोअर चाहिए, तो क्यों नहीं भेजा। चीफ बताता है कि बर्फ की वजह से सिटी में 2 दिन में 50 एक्सीडेंट्स हुए हैं। सिटी में उसकी ज्यादा जरूरत है। उस एक आदमी से ज्यादा काम है यहाँ। किम चिल्लाता है कि वो 17 दिनों से वेट कर रहा है, मगर कोई आइस ब्लोअर नहीं आती। बहुत ठंड थी तो ली अपनी कार के कवर्स को काट के उसे पहन के बैठा होता है। मीडिया रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में सरकार से बात कर रही होती है। $50 मिलियन ऑलरेडी खर्च हो चुके थे और कितने पैसे खर्च करेंगे। दूसरी ओर हार्डो टनल 2 का काम भी रुका हुआ है, क्योंकि वहां काम करने के लिए कुछ ब्लास्ट करने थे जिससे ली की जान को खतरा हो सकता था। तो अब फिर से ड्रिलिंग करके रोज काम करे तो भी 15 दिन लगने वाले थे। वहां वर्कर्स भी हिम्मत हार चुके थे। 2 वर्कर्स पावर सो से कटिंग कर रहे थे। उसका टीम लीडर उसे ठीक से करने को कहता है तो वो वर्कर कह देता है कि ये सब किस लिए, लाश को निकाल लें। आपको भी पता है सर कि अब तक वो जिंदा नहीं रह सकता। मगर टीम लीडर उन्हें ऐसी बात करने को मना करता है और काम चालू रखने को बोलता है। वो लोग कटिंग कर रहे होते हैं। तभी पावर सो की ब्लेड टूटती है और सो रुक जाती है। वर्कर देखता है तो सो का टुकड़ा टीम लीडर की चेस्ट में घुस गया था और वो वहीं मर जाता है। ये बात मीडिया कॉन्फ्रेंस में सबको पता चलती है। मिनिस्टर्स चले जाते हैं और उस टीम लीडर की माँ और उसकी बेटी को ऐसे दुख पर दिलासा देते हैं। ली की वाइफ अपनी माँ से बात कर रही होती है। तभी कोई औरत उसे अंडे और टमाटर मारने लगती है। वो रो रही थी। वो चिल्ला के कहती है, तुम्हारे पति को निकालने में मैंने अपना बेटा खो दिया। ली की वाइफ वो दर्द समझती थी, इसलिए वो झुककर उस औरत से माफी मांगती है। ली की वाइफ को मिलने गवर्नमेंट के कुछ लोग आते हैं। वो लोग दूसरी टनल का काम शुरू करने की इजाजत पर सिग्नेचर चाहते थे। वो लोग उसे ये कहकर मजबूर करते हैं कि पूरा देश ये जानता है कि अब उनके बचने की उम्मीद कम है, तो उन्हें निकालने में और कितनी जान जोखिम में डालोगे। ली की वाइफ पूछती है, अगर वो अभी जिंदा होंगे तो उनकी मौत के लिए आप जिम्मेदार होंगे। साइट पर काम रोक दिया जाता है। ली की वाइफ रेडियो स्टेशन जाती है और लाइव आके बताती है कि हमें नहीं पता कि तुम अब जिंदा हो कि नहीं। मैंने दूसरे टनल के फिर से काम चालू करने पर सिग्नेचर कर दिए है। रेस्क्यू का काम रुक गया है। कोई उम्मीद मत रखना। मुझे पता है मुझे ये नहीं करना चाहिए। लोगों को लगता है तुम अब तक जिंदा नहीं रह सकते, तुम मर चुके होगे अब तक, शायद तुम भी अब इंतजार नहीं कर रहे हैं। वो रो रही थी और वो वहां से चली जाती है। उधर कार में ली ये सब सुन रहा था। बेकाबू हो जाता है कि वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं जिंदा हूं अभी,
वो दोबारा फोन स्टार्ट करने की भी कोशिश करता है मगर कुछ नहीं होता। उसे पता चल गया था कि अब उसे बचाने कोई नहीं आने वाला, तो वो कार से निकल के मलबों में पत्थर हटाते धीरे धीरे उसमें से आगे निकलने की कोशिश करता है। उसे चोट भी लगती है। उधर किम अपने साथी को बोलता है उसे आखिरी बार ये तसल्ली करनी है कि ली जिंदा है या नहीं। इसलिए वो एक्सटेंडेड माइक्रोफोन और रिकॉर्डिंग सेट लेके क्रेन से नीचे उतरता है। वो नीचे उतर के अपना माइक एक्सटेंड करता है और हेडफोन से आवाज सुनने की कोशिश करता है। तभी ऊपर कोई सीनियर आके किम को वहां से निकालने का ऑर्डर करता है। किम का साथी उसे ऊपर खींचता है तो माइक टूट जाता है। उधर दूसरी टनल का काम शुरू होता है और ब्लास्ट किया जाता है, जिससे ली की टनल में मलबा खिसकने लगता है। वो जल्दी से अपनी कार की ओर वापस लौटता है। बाल बाल बजता है। किम का साथी किम को कहता है तुम्हें पता है ये कितने महंगे इंस्ट्रूमेंट है, तुम्हारी वजह से आज ये टूट गया। किम चिल्लाता है तुम्हें इंस्ट्रूमेंट की पड़ी है। वो माइक का रिकॉर्डिंग फिर से सुनता है। उसे कुछ सुनाई पड़ता है। वो यकीनन ली की आवाज थी। वो दौड़ के जाता है और दूसरी टनल का काम रोकने को बोलता है, मगर तब तक एक और ब्लास्ट हो चुका था। टनल गिरने के 35 दिन बाद 18 दिनों से ली से कोई कांटेक्ट नहीं था। एक ट्यूब का दरवाजा खुलता है जहां ली की कार पड़ी थी। ढूंढने पर रेस्क्यू टीम को वेंटिलेशन ट्यूब में ली उल्टा पड़ा हुआ मिलता है। उसे और कुत्ते को वहां से निकाला जाता है। दोनों जिंदा थे। बाहर आते ही पूरे देश की न्यूज चैनल वाले उन सबको घेर लेती है। बड़ी मुश्किल से उन्हें रोक के हेलीकॉप्टर तक लाया जाता है। तभी मिनिस्टर का आदमी उन्हें रोकता है, कहता है मैडम आ रही है, बस 2 मिनट। किम कहता है क्या पागलपन है, ये 35 दिनों से अंदर फंसा था, अब बाहर आके भी वो वेट करे। तभी ली उसे इशारे से नजदीक आने को बोलता है। वो किम के कानों में कुछ धीरे से बोलता है। मीडिया वाले चिल्ला के पूछते हैं कि ली ने बाहर आते ही पहले क्या कहा। किम कुछ नहीं बोलता। तभी मीडिया वाले और जोर से पूछने लगे। तब मिनिस्टर भी आ चुकी थी। तो किम चिल्लाता है इन सब कुत्तों को यहाँ से जाने को बोलो। सब मीडिया वाले चुप। मिनिस्टर भी अपनी गाड़ी की ओर वापस लौट जाती। फिर किम धीमे से कहता है उसने ऐसा कहा, और किम उसे हेलीकॉप्टर में ले जाने को कहता है। ली अपना अंगूठा ऊपर की तरफ करता है और चले जाते हैं। न्यूज वाले दिखाते हैं कि ली ने थम्स अप करके गवर्नमेंट का शुक्रिया किया। कुछ बताते हैं कि ये एक रिकॉर्ड है सर्वाइवल में। तो मिनिस्टर अपनी गवर्नमेंट की तारीफ करती नजर आती है। फिर हम उस कुत्ते को ली के घर में पाते हैं। किम अपोलॉजी लेटर लिख रहा था। वो बताता है कि ऐसा ली ने बोला था, मुझे माफी क्यों मांगनी पड़ रही है, वैसे वो लोग इसी के लायक थे। ली और उसकी वाइफ ड्राइव पर दिखते हैं और दोनों बहुत खुश थे। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो बताइए दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? अपने विचार इस फिल्म के बारे में जरूर कमेंट करें। और आपको ऐसी ही मूवीज की स्टोरी हिंदी में जाननी अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। फिर से मिलेंगे नई मूवी की हिंदी समरी के साथ। बाय दोस्तों।